नमस्कार, स्वागत है आपका अमन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग के धरना स्थल पे और यहाँ पे हमारे साथ जो है वो जीएनएम के छात्र हैं। जीएनएम के बारे में आपको बता दें कि इसका मतलब है जनरल नर्सिंग मिडफेरी। आपने देखा होगा किस तरीके से जीएनएम के छात्राओं को पीएमसीएच में मारा जा रहा था, उन पर लाठी चार्ज की जा रही थी, किस तरीके से पुरुष पुलिसकर्मी जो है इन पे हमला कर रहे थे। आज वो लोग 15 दिन बाद यहाँ धरना स्थल पे आए हैं क्योंकि इस बीच उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया कि उनकी मांगों को रखा जाए, उनके बारे में सुना जाए। अब क्या कुछ है उनकी मांगे, आइए हम इनसे खुद बातचीत करते हैं और पता करते हैं। मेरा नाम अमीषा हुआ। क्या मांगे आप? मेरी यही मांग है कि हम लोग को राजा पाकर ना भेजा जाए और हम लोग को पटना में ही छात्रावास दिया जाए और पीएमसीएच में प्रशिक्षण दिया जाए। क्यों भेजा जा रहा है राजा पाकर? क्योंकि जो हम लोग का पीएमसीएच में जो हम लोग का छात्रावास है वो टूट करके वहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अच्छी बात है, सरकार की योजना है, वो हॉस्पिटल को बड़ा करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को क्यों मतलब वहाँ से हटा करके राजा पाकर ही क्यों भेजा जा रहा है? पटना में क्यों नहीं छात्रावास दिलाया जा रहा है? अच्छा, ये जो चीजें हैं वो सिर्फ आप लोगों के साथ हो रही है कि सारे जितने भी पीएमसीएच में स्टूडेंट्स हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है? लगभग सबके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि एमबीबीएस का जो स्टूडेंट है उन लोग का जो बिल्डिंग है छात्रावास वो भी तोड़ा जाना है, लेकिन वो लोग को पटना में ही हॉस्टल प्रोवाइड किया गया। तो हम लोग को क्यों राजा पाकर भेजा जा रहा है? हम लोग को भी पटना में क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? हम लोग का मुद्दा मेन ये है कि हम लोग जो पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर रहे थे हमारी ट्रेनिंग को वहीं कंटिन्यू कराई जाए। पीएमसीएच प्रशासन का सरकार का ये कहना है कि पीएमसीएच को डिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो हम इसमें कोई बाधा नहीं डाल रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि पीएमसीएच के आसपास में हमारी जो पढ़ाई है उसकी सुविधा व्यवस्था किया जाए, हमारे रहने की व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग जो है पीएमसीएच में ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शंस आप ले सकते हैं कि एनएमसीएच में हमें शिफ्ट किया जाए, बैच वाइज अलग अलग लोगों को। अगर शिफ्ट करने की बात पे आप अग्री कर रही हैं कि शिफ्ट किया जाए तो आप लोगों को वैशाली शिफ्ट ही तो किया जा रहा है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट करने का मतलब है कि आप एक सदर अस्पताल में हमें भेज रहे हैं। जो ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें एक बड़े अस्पताल में पीएमसीएच में मिल सकता है वो कभी एक सदर अस्पताल में नहीं मिल सकता। और दूसरी बात कि जो सदर अस्पताल है वो एक 30 बेड का हॉस्पिटल है, 30 बेड जहाँ पर कि पेशेंट होंगे नहीं होंगे, कम होंगे और उतने तरह के भी नहीं होंगे। तो हम जो 200 स्टूडेंट्स हैं 200 स्टूडेंट्स क्या सीख पाएंगे? वहाँ कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो हमारे फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ हो रही है। आप लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि पीएमसीएच में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोग को मिलेगा वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वैशाली के उस सदर अस्पताल में नहीं मिलेगा। जितना कुछ आप यहाँ सीख पाएंगे वहाँ नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको पटना में ही रखा जाए। बस इतना ही मांगे। और दूसरी बात कि जब हम लोग अपने आवाज को उठा रहे थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने जीएनएम कैंपस में ही, तब हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा, वो भी मेल। फीमेल्स पे मेल के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और रात भर हमें थाने में रखा गया है। इस पर जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हमने कोई बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं किया था कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज की जाए। मैं जीएनएम के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन आप सबको इतना बता दूं कि जीएनएम जो है वो एक पैरामेडिकल कोर्स है और जीएनएम का जो फुल फॉर्म है वो जनरल नर्सिंग एंड मिडफेरी है। अब इसके बारे में जीएनएम होता क्या एक्चुअली, वो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दें। ये नर्सिंग का एक कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल डिफरेंट होता है, नर्सिंग अलग होता है। नर्सिंग में तीन तरह का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम। जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो है ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। ये बाकी जो पेशेंट्स हैं उसके लिए मतलब आप पीएमसीएच में अभी जाइए तो आपको वहाँ पे सारी जितनी भी नर्सिंग स्टाफ्स मिलेगी वो सारी जीएनएम स्टाफ्स ही है वहाँ पे। और आपको जो बैकबोन होता है वो नर्सेस ही होती है। अभी आप पीएमसीएच में जाइए, जितने पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट है सबका टोटल केयर जो है वो एक नर्स ही कर रही है। डायरी मेंटेन से लेकर के दिन भर का जो ट्रीटमेंट होता है कि क्या डोज देना है, कितना देना है, क्या जो भी ये सारा केयर है सब कुछ एक नर्स ही कर रही है। अगर एक दिन टोटल स्टाफ जो है वो काम पे ना जाए तो हॉस्पिटल ठप हो जाएगा।
ये वैल्यू है एक नर्स की, लेकिन सरकार समझ नहीं रही, हमारे ट्रेनिंग के साथ, हमारे करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। अच्छा, आपने लिखा है क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम एक बिहार की बेटी ही हैं और हम आज पढ़ने के लिए ही यहाँ पे लड़ रहे हैं। एक अच्छा रैंक ला करके टॉप जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं बिहार में, जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन पीएमसीएच में होता है। एक सदर अस्पताल में अगर हमें पढ़ना होता तो हम 8,000 10,000 रैंक ला करके भी एक सदर अस्पताल में एडमिशन ले सकते थे। तो फिर टॉप 60 स्टूडेंट्स और 8,000 10,000 वाले रैंक के स्टूडेंट्स को इस तरह से मिलाया क्यों जा रहा है? फिर आपने कहा फिर हमने पढ़ाई क्यों की थी अच्छी, ताकि हम लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा हम लोगों का ट्रेनिंग हो सके और अच्छी शिक्षा पा सके, तभी तो। अच्छा, आपने अभी बताया कि जीएनएम के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें वैशाली भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे तो एमबीबीएस भी होंगे और भी बहुत सारे कोर्सेज के होंगे, तो उनके साथ भी सेम चीजें की जा रही है? उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी हॉस्टल खाली कराया गया था, खाली कराया गया है, लेकिन उन लोगों को पीएमसीएच के आसपास में ही बिल्डिंग दी गई है। क्यों? क्योंकि मेडिकल में सबसे ज्यादा रॉयल कोर्स जो होता है वो एमबीबीएस का होता है, इसलिए उनको पीएमसीएच के आसपास ही रखा गया है। बिल्कुल, और उन लोगों को आसपास ही रखा गया है, लेकिन हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। ये एक लोकतंत्र वाला कंट्री है, लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वैसे मतलब और भी चीजें होती है, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट करके भी लोग जाते हैं, वो बहुत सारी स्टडीज होती है, तो जितने भी ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज के हैं सबको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ जीएनएम पर्टिकुलरली जीएनएम को ही वैशाली डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, बाकी GNM? लोगों को सिर्फ जीएनएम। बाकी जितने भी ऐसे और भी छोटे वाले कोर्सेज है, जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले भी होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उन लोगों को आसपास उन ही लोगों दिया को स्टार्ट से ही हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है पीएमसीएच की तरफ से, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से वो नहीं होता है। हम लोगों को जीएनएम का है क्योंकि ये टॉप रैंकर्स को ही जीएनएम मिलता है, बाकी अदर पैरामेडिकल कोर्सेज है वो टॉप रैंकर्स के लिए नहीं होते, उन लोगों को रैंक वाइज अलॉट होता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें जीएनएम मिलता है, तो इन्हें हॉस्टल की सुविधा मिलती है, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। चलिए, अब क्या कुछ कहेंगे बिहार सरकार को, बिहार सरकार की इस शिक्षा व्यवस्था को, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को, क्योंकि आप लोग उसी में बिलोंग करती है, आप लोग जो हैं वो हेल्थ सेक्टर की हैं, तो क्या कुछ कहेंगे बिहार सरकार को लेके? आप हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं हमारे साथ, इससे आप सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसी को कमजोर कर रहे हैं। अगर आज हम अपनी 3 साल की ये जो ट्रेनिंग है इसी को सही से नहीं करेंगे, तो आगे जा करके जब हम जिंदगी भर अपना जो जॉब करने वाले हैं नर्स का, उसमें हम लोग क्या सेवा दे पाएंगे पब्लिक को? जब आज सीखेंगे ही नहीं तो आगे काम क्या करेंगे?